श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 3। देखो, जो अर्जुन ने प्रथम श्लोक में पूछा है, पिछले श्लोक में भगवान ने थोड़ा बताया है। अब आगे भगवान अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते हुए आगे और बताते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो, क्षेत्रगम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगानम यत ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रगम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगानम यतत् ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है, ये भगवान कह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। कौन कौन से? भगवान, जीव तथा पदार्थ। इन 3 चीजों को जानना आवश्यक है और इन 3 चीजों की व्याख्या यहाँ मिलेगी हमें। तो प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं। ये तो अपन ने सुना ही होगा कभी, एक आत्मा और एक परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। अपने को तो अपना ही मालूम होता है ना, अपने ही शरीर का, दूसरे के शरीरों का थोड़ी मालूम होता है। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। देखो, एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, अपने प्लॉट के बारे में, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। राजा को सबके बारे में मालूम रहता है, और अपन अपनी पर्सनल बात करें तो खाली अपने को अपना ही पता रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर तो समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक जो होता है वो गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ये शरीर, अब ये जो हमारा शरीर है, ये इंद्रियों से युक्त है, और परमेश्वर क्या है? ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। सबकी इंद्रियों के नियामक वे ही हैं। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ यह है कि वे खाली ज्ञाता नहीं, परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है, केवल अपनी चीजों को ही जानता है, अपने बारे में जानता है।
लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चयपि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। ओशियन ऑफ भारत, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion.